हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके पेपर होते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल, वीडियो कांस्टेबल, जितने भी आपके पेपर होते हैं, दिल्ली पुलिस, सीपीओएसआई, जितने भी पेपर होते हैं ये क्वेश्चन अप्रॉक्स पेपरों में पूछा जाता है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि सभी पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो बेटा आज ये जो टॉपिक है आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आज के बाद ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और प्रत्येक क्वेश्चन को मैं, प्रत्येक प्रश्न को मैं ऑप्शन से करने का मेथड बताऊंगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। और हाँ, सीटेट में तो इस बार कंटिन्यू 2 क्वेश्चन पूछे गए यहीं से, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं और बहुत ही आसान मेथड से मैं सिखाऊंगा और आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, चाहे वो कोई भी पेपर हो, एक क्वेश्चन आता जरूर है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक 5 अंकों वाली संख्या में, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है। बताइए, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है और हमें 30 सेकंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले देखिए इसके ऑप्शंस क्या दिए गए। बेटा आपको ए दिया गया है 87649, आपको बी दिया गया है 83419, आपको सी दिया गया है 49327, आपको डी दिया गया है 42937। अब भैया ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो कितना समय लग जाता है ना, 30 सेकंड ज्यादा तो पढ़ने में लग जाता है। और अगर इसी क्वेश्चन को हमें दोबारा पढ़ना पड़ गया, नहीं समझ में दोबारा पढ़ना पड़ गया तो और ज्यादा समय लगेगा। तो बेटा आप देखिए इस क्वेश्चन में एक लाइन दी गई है, आपको दिया गया है कि एक अभाज्य संख्या की बात की, कह रहा और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। पूरे क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। देखिए एक 5 अंकों वाली एक संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है और 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक लाइन सिर्फ देखिए, 10वें स्थान का अंक मीन्स टेंस, वंस, टेंस, 1 इकाई दहाई, 10वें स्थान का जो अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टेट के लिए है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भैया आपके पेपर में 10 बार पूछा गया होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा होती है 2। अगर इसी क्वेश्चन को कभी कभी कहता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी आपकी संख्या 2 ही होगी। तो भैया उसने कहा कि जो दहाई स्थान, 10वें स्थान का जो अंक है वो सबसे छोटी संख्या, अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो आइए 10वें स्थान का अंक मतलब दहाई स्थान का अंक देखिए क्या है, सब जगह देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यही तो दहाई स्थान का अंक है। कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भैया कौन सी होती है, 2। तो भैया अगर 2 का वर्ग करते हो तो क्या आएगा, 4। ये 4 कहां पे, देखिए इसी वाले ऑप्शन में तो है, तो आपका आंसर आ गया। आपको पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात को। ऐसे क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करना है, अपना समय बचाना है। समझ गए। क्वेश्चन ने कहा है, पूरे क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया, कोई दिमाग ही नहीं लगाया। उसने कहा कि 10वें स्थान का अंक जो है, जो दहाई स्थान का अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी भैया, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब भैया 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। अगर पूछे सबसे छोटी 1 अंक वाली विषम संख्या, विषम संख्या, तो क्या होगा,
1। और अगर पूछे सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या, ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या आएगा 7। पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी एक अंक वाली विषम संख्या 1, सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या 7। पूछे 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या होगा भैया, ये सब लिख लीजिएगा, ये सब आएंगे 101। ये टेट स्पेशल क्वेश्चन समझ जाइए, टेट स्पेशल क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी एक अंक वाली विषम संख्या 1, सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या 7, 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। अगला क्वेश्चन एक और लिख लीजिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वो क्या होगी भैया 9। समझ गए, मतलब एक क्वेश्चन ये हमने आपको पढ़ाया, उसके साथ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये पढ़ाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में जो किसी ना किसी संख्या से डिवाइड हो। अब भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, वो अभाज्य संख्या होती है। जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। उसने पूछा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, मीन्स वो संख्या विषम भी होनी चाहिए, प्लस भाज्य भी होनी चाहिए। तो 9 जो है विषम भी है, और 1 से और अपने से और 3 से भी भाज्य है, तो इसलिए ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी। आगे बढ़ा जाए, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया आपके पेपर के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए, ये हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप्रॉक्स पेपर में ये क्वेश्चंस कवर करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान के अंक का दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। आगे क्या कह रहा, हजार के स्थान का अंक 100वें स्थान, हजार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना, 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना। संख्या क्या है? देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। आइए संख्या देखते हैं। आपको लगाना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को पेपर में, सिर्फ आपको ऑप्शन से क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ आपको ऑप्शन से क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, कह रहा है एक 5 अंकों वाली संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8। तो पहले देखिए दहाई के स्थान का अंक 8 कहाँ है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो दहाई का स्थान का अंक ये होंगे। तो कह रहा दहाई के स्थान का अंक क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 है क्या? नहीं है। यहाँ पे 8 है यहाँ पे नहीं है। 2 ऑप्शन गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन 50-50 वाला। आइए आगे पढ़ते हैं। कह रहा इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। तो इकाई के स्थान का अंक 2 है, इसका 1/4 करोगे, 4 दूनी 8, 2, ये भी सही है। आगे बढ़िए। फिर कह रहा है हजार के स्थान का अंक 0, हजार के स्थान का अंक क्या कह रहा है? 0। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान का अंक क्या होना चाहिए? 0। वो कहां पे है? आपका आंसर आ गया 60, 482। बताइए कुछ करना है क्वेश्चन को, बिल्कुल आपको क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है और सेकंड में उसके ऑप्शन पे चले जाके आंसर फेंक देना है आपको पेपर में, समय नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल समझिएगा एक बार फिर से। अगर कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप पूछ जरूर लेना, क्वेश्चन को हम आपको सेकंडों में करना सिखाएंगे, आपको क्वेश्चन सेकंड में ही करना है। ठीक है बेटा। कह रहा है एक 5 अंकों वाली संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8। तो इकाई, दहाई, सबसे पहले हमने चेक किया दहाई के स्थान का अंक 8 कहां है, तो हमें एक ऑप्शन ये मिला, एक ऑप्शन ये मिला, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए थे।
फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। इकाई के स्थान का जो अंक है दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, तो दोनों जगह 1/4 दे दिया था। फिर आगे कह रहा है हजार के स्थान का अंक 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान का अंक 0, तो 0 कहाँ पे, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 0, तो आंसर क्या बन जाएगा, बी वाला। आगे बढ़ा जाए भैया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर दें, कोई परेशानी, समझते चलिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज वाले, बिल्कुल आगे समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या है। टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कह रहा 2 अंकों वाली संख्या, पहले आप ऑप्शन लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। 27, सी दिया गया 63, डी दिया गया है आपको 36। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9, तो 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, 6 3 9, सब जगह 9 बन रहा, ठीक है कोई बात नहीं। आगे आइए, कह रहा है तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली सॉरी यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, भैया बात सुनिएगा, अगर संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम क्या होता है, पलट जाता है। अगर संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम पलट जाता है। मीन्स जैसे ये 54 है, इसमें अगर 27 जोड़ा जाए तो ये कितना होगा, 27 जोड़ा, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8, 81 आएगा। उसने कहा जब संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंकों का क्रम पलट जाना चाहिए, मतलब 54 से क्या आना चाहिए था 45, आया क्या 81, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें आओ, 27 में आप 27 जोड़ोगे और 27 दूना क्या होता है 54, तो 27 में अगर 27 जोड़ा गया तो अंकों का क्रम पलटना चाहिए, आना चाहिए तो 72, आया क्या 54, ये भी आंसर नहीं होगा। 63 में आइए, 27 जोड़िए, एक बार समझा रहा हूं, पूरी बात को दिमाग में सेट कर लेना, करना क्या होता है, 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 2 8 1 9, इसको जब जोड़ना था तो इसके अंकों का क्रम पलट के 36 आना चाहिए था, आया क्या 90, तो ये भी आंसर नहीं होता, बचा क्या 36। देखिए 36 सही है, 36 में 27 जोड़िए, 7 6 13 का 3 हासिल लगाए 1, 3 2 5 1 6, कितना आएगा 63, तो 36 के जब अंकों का क्रम पलटता तो क्या बनता है 63, आंसर क्या रहा 63, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 36। बताइए कुछ करना है, सिर्फ ऑप्शन पे जाके अपने पूरे माइंड को लगा देना है भैया बस। अगर आप किसी चीज को अपने दिमाग से करते, मैं बताता हूं कैसे, सेकंड्स में कैसे होता। उसने कहा 27 जोड़ दीजिएगा तो अंकों का क्रम पलट जाना चाहिए, 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम पलट जाना चाहिए। अंकों का क्रम पलटने का मतलब है जो दहाई का अंक है वो इकाई के जगह पे आना चाहिए और इकाई का जो अंक है वो दहाई के जगह पे आना चाहिए। अंकों का क्रम पलटने का मतलब भैया ये है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के स्थान पे आ जाए और जो दहाई का अंक है वो इकाई के स्थान पे आ जाए, यही तो पलटने का मतलब है। तो भैया जब यहाँ 7 जोड़ते, सिर्फ 7 लो, यूनिट डिजिट देखो, 7 4 11 तो आना क्या चाहिए था 5, 7 7 14 आना क्या चाहिए था 2, 7 3 10 आना क्या चाहिए था 6, 7 6 13, 3 आता लास्ट में। देखो दहाई का अंक क्या है आपका 3 है। मतलब हमने कहा कि जब आप कुछ संख्या जोड़ते हैं, उसके कहने का मतलब यह था कि इकाई का अंक दहाई के स्थान पे आ जाए और दहाई का अंक इकाई के स्थान पे पहुंच जाए। बस आपको यह ध्यान रखना है कि वो जैसा कहेगा बस हमें वैसा करना है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, बात क्लियर है भैया सब कुछ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, ऐसा ही है, वो भी यूपी टेट में आया हुआ है, यूपी टेट में आया हुआ है। कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। 2 अंकों की एक संख्या है तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 4 है तो वो संख्या क्या है, समझिएगा। ये 62 है, बी है 73 है, सी है 84, डी है 51। भैया देखिए कह रहे हैं इनका अंतर कितना है 4, 6 से 2 घटाओगे भैया 4, 7 से 3 घटाओगे 4, 8 से 4 घटाओगे 4, 5 से 1 घटाओगे 4। जो उसने कहा है कि संख्याओं में अंतर 4 का है तो अंतर तो 4 का है। अगली बात क्या कहा है, कह रहा है कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का योग 110 है। एक 2 अंकों की संख्या क्या है हमारी 62 है। अगर भैया इसका स्थान परिवर्तन करते हो तो कितना बनेगा 26। इन दोनों का योग कितना होगा 6 2
8 और 6 2 8, 88 आएगा। भैया इसका स्थान परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, 73 से क्या हो जाएगी 37, इन दोनों का योग करोगे 7 3 10 का 0 और लगा 7 3 10 1 11। उसने कहा है स्थान परिवर्तन से बनने वाली उन दोनों संख्याओं का योग क्या जाए 110 आ जाए। तो 73 का जब हमने स्थान परिवर्तन किया तो क्या बना 37, फिर उन दोनों का योग कर दिया तो 110, आंसर आपका आ गया। उसने यही कहा था कि कोई 2 अंकों की संख्या जो ऑप्शन में दे रखा, हमसे कहा 2 अंकों की संख्या मीन्स ऑप्शन में 2 अंकों की संख्या को हमें दे रखा हुआ है। उसने कहा 2 अंकों की संख्या है, उसका स्थान जब परिवर्तित किया जाए, उसका जब स्थान परिवर्तित किया जाए तो दोनों संख्याओं का योग करने पर 110 आना चाहिए। तो 110 हमारा कहां पे आ रहा है, बी वाले में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े भैया, समझ में आ रहा है सबको, कोई परेशानी, कोई कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा भैया, कहीं पर कुछ भी दिक्कत होगी आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज वाले। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी सुनिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके सब पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, हमने आज पेपर के आए हुए प्रश्न उठाए हुए हैं। कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 77 है। एक 2 अंकों वाली संख्या है, उसके अंकों को पलटा गया, फिर उन दोनों का योग कितना आ रहा है 77 आ रहा है। उस संख्या के अंकों का योग क्या है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है। हमने माना कि एक 2 अंकों वाली संख्या xy है, जब इसका स्थान परिवर्तित करोगे तो yx होगा, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 77 आना चाहिए। तो उसने पूछा है इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। बात समझ गए भैया, क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या है और 2 अंकों वाली संख्याओं के स्थान को परिवर्तित किया जाता है, मीन्स xy है तो वो yx होती है, और दोनों को जोड़ा जाता तो क्या आता है 77 आता है। बात समझ में आ रहा है ना, दोनों को जोड़ा जाता तो क्या आता है 77 आता है। तो कहा है वो जो संख्या आए उन दोनों का योग बताइए, उन दोनों के अंकों का योग बताइए। तो भैया अपने मन में एक संख्या लीजिए, जैसे हमने ले लिया 25, 25 को पलटिए क्या बनेगा 52, और जोड़िए देखिए भैया 77 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 2 7, 5 2 7, हमारी संख्या ये वाली हो सकती है। आगे बढ़े, आगे समझ में आ रहा है। देखिए जैसे एक संख्या ले लीजिए 43, 43 को पलटिए 34, 4 3 7, 4 3 7, 77, बताइए आ रहा है 77। देखिए उसने कहा है 2 अंकों वाली एक संख्या है, उस संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है, पलटने पे उनका योग क्या आना चाहिए 77 आना चाहिए। देखिए 77 आ रहा है। फिर कहा उसने उन संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। तो जैसे 25 है तो इसका योग क्या होगा 2 + 5 क्या होगा भैया 7, या देखिए 43 है तो 43 का क्या होगा 4 + 3 7, मीन्स कभी भी ये योग नहीं बदल सकता। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को दिमाग से समझ के कर लेना है। देखिए योग 7 ही आ रहा है, अपने मन में हमने संख्या ले ली, संख्या से हमने आंसर निकाल लिया। आपको ऐसे सोचना है प्यारे बच्चों, तभी आप क्वेश्चन को 30 सेकंड में पेपर में कर सकते हो। जब तक आप सोचोगे नहीं, अपने दिमाग को खर्च नहीं करोगे, जो आपको भगवान ने दे रखा है खर्च करने के लिए, अगर उसे हमेशा बचा के रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपका समय वेस्ट होगा। तो जो भी आपको दिया गया है कम से कम उसका तो प्रयोग करें, उसे बचाने से क्या मिलने वाला है, उसे बचा के कहाँ लेके जाओगे। इसलिए जितना भी है आपके पास आप उसको पूरा लगाने का प्रयास करें, और जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे दिमाग उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप समझ के नहीं करोगे तो एक दूसरा मेथड जो 10x + y वाला चलता है वो बहुत ख़राब मेथड है, उसमें आपको बहुत समय वेस्ट होता है। बच्चे उसको जाके पेपर को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ ऑप्शन से करना होता है। आप समझिए, हमारी बातें आपके साथ क्लियर जरूर होंगी, हमें पूरी उम्मीद है आपके साथ। आप भी पूरी उम्मीद से पढ़िए कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बिल्कुल बस सुनते जाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर सीटेट का है, क्वेश्चन समझिएगा हम करते कैसे, बस आप इसको ध्यान रखिए बस भैया, और कुछ नहीं। कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, ठीक है।
इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। इसके जो इकाई का अंक है दहाई के अंक से एक कम है। ठीक है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, बिल्कुल कम है, कोई परेशानी नहीं है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या है? तो इस बार जो हमें दे रखा है वो अंकों का गुणनफल दे रखा है। बस सुनिएगा, देखिए आंसर कैसे निकालते हैं, बस ये सीखिए। ए दिया गया है 20, बी दिया गया है 24, सी दिया गया है 12, डी दिया गया है 16। हमसे कहा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, ठीक है, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, ठीक है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। इसके जो इकाई का अंक होगा y वो दहाई के अंक से एक कम होगा। ठीक, यदि संख्या के अंकों का योग 7 है, मीन्स x प्लस वाई, इसके योग जो है वो 7 है। ठीक है, तो कह रहा है x इंटू वाई बताओ, x गुणे वाई का मान क्या होगा। ऑप्शन में जो दे रखा है वो आपको x गुणे वाई ही तो दे रखा है, इतनी बात समझ में आ रही है। ऑप्शन में जो आपको दे रखा है वो x गुणे वाई दे रखा है। हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे, x इंटू वाई में, सभी संख्याओं को x इंटू वाई में तोड़ो तो ये 5 चौको 20 टूट सकती है और 10 दूना 20 टूट सकती है। ठीक, ये क्या टूट सकती है, 8 तिरिक 24 या 6 चौको 24 या 12 दूना 24। बात समझते जाइए, देखिए आंसर आ जाएगा 4 तिहाई 12 या 6 दूनी 12। ठीक है, ये क्या हो सकती, 8 दूनी 16 और बहुत कुछ टूट सकती है, 4 चौको 16। लेकिन हमारा दिमाग से भी एक छोटे से काम करेगा भैया, क्यों परेशान हो आप, बस मेरी बात को ध्यान से समझो, आपका आंसर आ जाएगा 100%। अब कहा है संख्या का योग क्या है, संख्या के अंकों का योग क्या है 7, मीन्स x और y का योग क्या है 7। भैया अगर ये x है ये y है, मीन्स ये संख्या क्या हो गई 54, तो इसका योग क्या आएगा 9। ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 2 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, 3 अंकों वाली संख्या तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पे इन दोनों का योग क्या होगा 11, इन दोनों का योग क्या होगा 10, इन दोनों का योग क्या होगा 7, इन दोनों का योग क्या होगा 8, इन दोनों का योग क्या होगा 10, इन दोनों का योग क्या होगा 8। कहाँ पे संख्याओं का योग 7 आ रहा है, कह रहा संख्याओं के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो देखिए अगर संख्या हम कह दें कि 43 है तो 43 के अंकों का योग क्या होगा 7, या हम करें संख्या 34 है तो इसका योग क्या होगा 7, मीन्स हमें संख्या मिल गई 34 या 43। अब हमारी दूसरी बात समझिए क्या कह रहा है, अब समझिएगा, आंसर मिल गया, आप समझ जाइए। कह रहा है इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। इसके जो इकाई का अंक है दहाई के इसके जो इकाई का अंक है दहाई के अंक से एक कम है, तो वो संख्या क्या हो गई भैया 43। बताइए कोई समस्या है? देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमसे कहा इस संख्याओं का तो हमें दे ही रखा कि संख्याओं का गुणा हमें दे रखा है, वो दो संख्याएं जो हैं, जो संख्या है उसका गुणा तो हमें दे ही रखा है, तो हमने सीधे इनको फैक्टर कर लिया, गुणा कर लिया उनका दोनों संख्याओं का। फिर हमने देखा कौन सी संख्याओं का योग 7 बन जाएगा, जिनका 7 बन जाएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, समझते रहिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। आइए अगला समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 13। 1-2 अंकों की संख्या है और संख्या के अंकों का योगफल क्या है 13 है, ठीक है, और संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या और संख्या के बीच का अंतर 27 है। संख्या के अंकों को पलट देने से इन दोनों का अंतर क्या है 27 का है। तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा। वाह, फिर वही क्वेश्चन, गुणनफल मीन्स संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है, मीन्स हमसे गुणनफल ही दिया गया है। समझते चलिएगा, बहुत ही अच्छे मेथड से आपको बताएंगे, सब क्वेश्चन आप सेकंडों में करेंगे। 54, चलिए समझिएगा भैया, आप इसको क्या लिख सकते हो 7 × 5 = 35, इसको क्या लिख सकते हो 8 × 5
40। इसको क्या लग सकते हो, 5 9 45। इसको क्या लिख सकते हो, 6 9 54 या 9 6 54। ठीक है, बात समझ गए। अब समझिएगा क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का योग कितना आना चाहिए, 13। तो भैया अगर 7 और 5, हमने कहा वो संख्या 75 है तो उसका योग क्या होगा, 12। हमने कहा वो संख्या 85 है तो उसका योग क्या होगा, 13। हमने कहा वो संख्या 59 है तो उसका योग क्या होगा, 9 1 10 4 14। हमने कहा वो संख्या 69 है तो इसका योग क्या होगा, 15। उसने कहा संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 13। तो बताइए बी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। उसने कहा था संख्या के दोनों अंकों का गुणा 8 5 40। हमने फैक्टर कर दिया, आपको आंसर दे दिया। इस तरह आपको दिमाग चलना चाहिए। और जो उसने दूसरी बात कही, कहा संख्या, तो संख्या क्या है हमारी 85 और संख्या को पलट दो तो इसका अंतर निकालो। 5 से 3 जाएगा, सॉरी ये 5 से 3 जाएगा, कितना आएगा 2, और ये 8 से 5 जाएगा 3, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। 85 को पलटेंगे तो क्या आएगा 58, एक हासिल जाएगा तो कितना होगा 15, 15 से 8 घटाओगे कितना आएगा 7, एक हासिल गया कितना बचा 7, 7 से 5 जाएगा 2। देखिए कहा था संख्या के अंकों को जब पलट दिया जाए तो उन दोनों को घटाने पे क्या आना चाहिए 27। तो हमने कहा वो संख्या 85 है, उसके अंकों को पलट दिया क्या आया 58, उन दोनों का अंतर 27 आ रहा है कि नहीं। तो हमारा आंसर 100% 40 होगा। आपको ऐसे करना है, हम तो कुछ नहीं करते। जैसे हमें 13 मिला था तो हम दूसरा चेक भी नहीं करते, 8 5 40, 13 मिला हम आंसर लगा देते, चलते बनते दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपको भी यही करना है। आप विश्वास करिए कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला आपका, बस आप हमारे मेथड को समझ जाइए प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। उसने दोनों संख्याओं का गुणा हमें पेपर में दे रखा है तो हमने दोनों संख्याओं का गुणा निकाल लिया कि ये 7 5 35 है, ये 8 5 40 है, ये 5 9 45 है, 9 6 54 है। फिर उसने कहा दोनों संख्याओं का योग कितना है 13। तो हमने कहा योग करके देखा, 75 माना संख्या तो 12, यहाँ पे 85 माना तो 13। 13 जैसे ही मिलेगा हमारा आंसर आ जाएगा कि बी वाला सही है। बताइए कोई परेशानी है, आइए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज वाले क्लास में आपके, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित गुण वाली संख्या त्रय नंबर ट्राइड का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है। चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया। ऑप्शन दिया गया है 200, 600, 300। बी दिया गया है आपको 111, 207, 222। सी दिया गया है आपको 201, 702, 303। डी दिया गया है आपको 400, 660, 800। ठीक है, उसने कहा है पहले हर एक रूल को अप्लाई करके भी आंसर बता देंगे। आप पहला रूल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा तीसरी संख्या के अंकों का योगफल, तीसरी संख्या के अंकों का योगफल क्या आएगा 3, 3 + 0 करोगे 3 आएगा, 2 2 4 2 6। तीसरी संख्या के अंकों का फल 3 3 6 8। पहला वाला रूल पढ़ना है बस, देखिएगा क्या तीसरी संख्या के अंकों का योगफल पहली संख्या के अंकों के योगफल का 2 गुना है। पहली संख्या के अंकों का योगफल क्या आएगा 2, यहां पे क्या आएगा 1 2 3, 2 1 3 4। देखिए यहां पे क्या है 2 गुना है कि नहीं, 3 दूनी 6, 2 गुना हो रहा है, 3 दूनी 6, 2 गुना हो रहा है, 4 दूनी 8, 2 गुना हो रहा है। पहले वाले में क्या 2 गुना हो रहा है। उसने कहा है कौन सा उदाहरण सही नहीं है। उसने कहा तीसरी संख्या के अंकों का योगफल पहली संख्या के अंकों के योगफल का 3 गुना है। तो 3 गुना कहाँ है, 3 जगह है, एक जगह नहीं है। तो यही वाला आंसर हमारा सही होगा। ये हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा, जो फॉलो कर रहे हैं वो 3 ये वाले हैं। उसने कहा जो फॉलो नहीं कर रहा उसका आंसर बताओ, तो ये वाला हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा, जो उसमें नियम कहा गया है वो फॉलो नहीं कर रहा। आप संख्या बनाने के पीछे पड़ोगे बेटा तो पूरे पेपर में पागल हो जाओगे, आंसर तब भी नहीं निकाल पाओगे। आपको सिर्फ समझना है कि हम क्वेश्चन को कैसे बिल्कुल आसानी से, क्योंकि पेपर एक ऐसी चीज है जो बेटा आपको उलझाती है, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालेंगे कि आप उलझो, लेकिन आपको उससे निपटने के तरीके आने चाहिए। ये देखिए जैसे कि मकड़ी जाला बनाती है लेकिन निकलने का तरीका तो उसके पास होता है, वो निकल जाती है। वैसे ही आपके लिए जैसे पेपर तैयार किया जाए तो आप पेपर से निकलने के तरीके सीखिए कि हम कैसे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ जॉब पानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, हमारा मेन उद्देश्य, मेन टारगेट एक ही है, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होगा कि जब हम जॉब पा जाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया है।
देखिए हम कितनी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कैसे कर रहे हैं, आप इस चीज को सीखिए, आप भी कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। ठीक है, यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 826 है, ठीक है, वह संख्या निम्न में से कौन सी संख्याओं के बीच है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट किया। ऑप्शन ए कह रहा है 45 और 60, मीन्स वो संख्या इन संख्याओं के बीच में होगी। बी कह रहा 60 और 65। देखिए जल्दी करना है मैं लोगों को, 55 और 60। डी कह रहा है हमसे 50 और 55। दिल्ली पुलिस में आया हुआ है ये, कह रहा है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई का जो अंक होगा वो दहाई के अंक से क्या होगा, 4 अधिक होगा। इतनी बात समझ में आ रही। इसके बीच की संख्या क्या होगी, 46, 47, 48, 49, सॉरी हाँ 45 से 60 का है क्या कि 45 से 50, सॉरी ये 45 से 50 है। तो इसके बीच की संख्या क्या होगी, 46, 47, 48, 49। तो कहा इकाई का अंक जो है दहाई से 4 अधिक होना चाहिए। वो कहाँ पे है, यहाँ पे अधिक है। आगे आइए, ये क्या होंगी 61, 62, 63, 64। यहाँ पे देखिए क्या कहीं पर इकाई का अंक जो है क्या दहाई से 4 अधिक है, तो इसमें से आंसर नहीं हो सकता। 56, 57, 58, 59। इसमें देखिए क्या इकाई का अंक कहीं दहाई के अंक से 4 अधिक है। देखिए यहाँ पे 4 अधिक है ना, तो ये वाला हो सकता है। ये 2 हैं, इसमें आओ 51, 52, 53, 54। इसमें क्या कहीं पर इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 अधिक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आइए यहाँ पे एक संख्या 59 और यहाँ पे एक संख्या 48 है। पहले वाले रूल के अनुसार उसने कहा इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक होना चाहिए। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक यहाँ पे है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक यहाँ पे है। अब कह रहा है दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 826 है। मीन्स दी गई संख्या xy और इसके अंकों के योग का गुणनफल, इसके अंकों के योग का गुणनफल कितना आना चाहिए, 826। हमने कहा वो संख्या 59 है xy, तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 9, 1, 10, 4, 14। इसका गुणा करो 14 से, तो 14 पंचे 70, बिल्कुल 826 के करीब में जाएगी ये। देखिए आंसर आ गया आपका। कौन सी संख्या होगी वो वाली। अगर उसने कहा किसके बीच में है, तो 55 और 60 के बीच में है। अगर वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या 59 है। आपको ऐसे चेक करना है बस भैया, बिल्कुल आपको पूरे दिमाग को लगा देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था। उसने कहा था 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से यहाँ पे भी 4 अधिक था और इकाई का अंक दहाई का अंक यहाँ से भी 4 अधिक था। हमने सबसे पहले इनके बीच की संख्या लिखी है। 45 और 50 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, 46, 47, 48, 49। ठीक है, इनके बीच की संख्या हमने लिखी। फिर हमने वो संख्या ढूंढा जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक था। फिर हमने कहा उस संख्या के अंकों का योग 9, 5, 14, उन दोनों का गुणा कितना आना चाहिए, 826। इसका गुणा करने पे 826 आ रहा है। मीन्स आपका आंसर अगर संख्या पूछता तो 59 होगा, और किसके बीच में है, तो 55 और 60 के बीच में है। बताइए कोई परेशानी है। आइए अगला क्वेश्चन ऐसा ही एक और है, समझ लीजिए, जिससे पूरी तरीके से माइंड में सेट हो जाए आपके। अब आने वाले समय में आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, 35 और 40। ऑप्शन दिया था 35 और 40, बी दिया था 30 और 35। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार, देखिए जल्दी से पढ़िए। 40 और 45, 45 और 50। सुनिए, कह रहा है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 है, तो वह संख्या निम्न में से किन संख्याओं के बीच में होगी। ठीक है, आइए 35 के बाद क्या आएगी, 36, 37, 38, 39। ठीक है, अब उसने कहा है जो इकाई का अंक है दहाई से 3 अधिक है,
इकाई का अंक जो है दहाई से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो मतलब वो संख्या 36 हो सकती है। इकाई का अंक देखिए दहाई के अंक से 3 अधिक है कि नहीं है 36 होगा। ये संख्याएं तो नहीं हो सकती, आइए 36 कह सकते हैं वो संख्या। उसने कहा इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से कितना अधिक होना चाहिए, 3 अधिक होना चाहिए, 3 अधिक है। फिर कह रहा है और उसके अंकों के योग का गुणनफल, और उसके अंकों के योग का गुणनफल 6 3 9, और उसके अंकों के योग का गुणनफल कितना आना चाहिए था 324। मीन्स संख्या और संख्या के अंकों के योग का गुणनफल कितना आना चाहिए था बेटा 324 आना चाहिए था। इतनी बात क्लियर है। तो हमने लिखा संख्या क्या कहा 36 और संख्या के अंकों का योग क्या होगा 9, तो 9 छाक 54 का 4 हाथ से लगेगा 5, 9 3 27 और 5 32। देखिए 324 आ गया। मीन्स वह संख्या कहां होगी 35 और 40 के बीच में होगी। वह संख्या कौन सी होगी 36 होगी। बात क्लियर है। बताइए जल्दी तेज तो नहीं पढ़ा दिया, बहुत तेजी से समझ में आया सभी को, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी इसके 2-4 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप पहले इतने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर हम वो अगले क्वेश्चन, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ से मैं 100% बेटा आपको बता सकता हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और है, रुकिए वो भी ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, वो भी समझ लीजिए तभी। ये समझ में आ गया सबको ना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन एक और समझ लीजिए क्या है। कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। सदैव विभाजित होगा। ऑप्शन दिया है ए 11, बी 2, सी 3, डी 7। कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? अपने मन में मानो संख्या 34, इसको उलट के लिखो 43, इसका योग करो 4 3 7 4 3 7। उसने कहा कोई 2 अंकीय संख्या है और उसके अंकों को उलट के क्या होगा 43। इन दोनों संख्याओं के योग, इन दोनों के संख्याओं का योग किससे विभाजित होगा? एक और चेक करो, 52 और 25, 5 2 7 5 2 7। देखिए 77। कोई 2 अंकीय संख्या है, उस संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, फिर संख्या का योग किया जाए तो संख्या किससे विभाजित होगी? देखिए 77 किससे विभाजित है 7 से, और 77 किससे विभाजित है 7 से, और 11 से, 11 से 77, 11 से 77। अभी ये 2 ऑप्शन कट गए, अभी 1 2 बचे। ठीक है आगे आओ। एक संख्या ले लो 23, फिर इसका एक ऑप्शन करो 32, तो क्या होगा 3 2 5 3 2 5। अब क्या 7 से 55। देखिए कोई भी संख्या आप अपने मन में लो, कोई भी संख्या ले लो प्यारे बच्चों, कोई भी आपका जो मन में है वो संख्या लो, फिर उस संख्या को लिखो, फिर उसको पलट दो, पलट के उस संख्या को जोड़ो, फिर देखो ये किससे डिवाइड होती हैं। ये वाली 7 से थी, ये भी वाली 7 से थी, ये वाली 11 से थी, ये वाली 11 से थी, ये वाली 7 से नहीं डिवाइड है, ये 11 से डिवाइड है। मीन्स जितनी भी संख्याएं होंगी वो 11 से डिवाइड होंगी। जैसे क्या और एक दिखा देते ना, 41 को क्या लिखोगे 14, 4 1 5 4 1 5, देखो 11 5 55। मतलब 11 से कोई भी संख्या लिखी हो उसको उलट दो और दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद वह संख्या 101% 11 से डिवाइड जरूर होगी। बात समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन, अब आप इसका आंसर दीजिए। और सीटेट 2021 में आया है, जिससे मुझे यह समझ में आया कि हाँ आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल आपको क्लियर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, यहां तक कि कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो बता दो। पूरा क्लियर है? ठीक है, इसकी सेकंड वीडियो आएगी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डाले गए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आज भी लिख दे रहा हूं दावे के साथ कि आपके पेपर में आएंगे तो आएंगे, वो कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर हो बेटा। आज का जो टाइम चल रहा है इसमें किसी भी क्वेश्चन ये किसी भी पेपर में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, और ऑप्शन से ही करिएगा, कभी भी किसी की बात मत मानिएगा। आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चन करना है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। ये क्वेश्चन ऑप्शन से लगाना सबसे आसान है। आप कभी भी मास्टर बनने का प्रयास मत करिएगा, क्वेश्चंस का मास्टर बनने की जरूरत नहीं, आपको नौकरी का मास्टर बनना, आपको जॉब पानी है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। सेकेंड वीडियो आएगी, बहुत ही टॉप क्लास के क्वेश्चन होंगे उसमें, ये समझ लीजिए बिल्कुल अच्छे से, तभी वो समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना ही।